ट्रेजेडी किंग को तो सभी जानते हैं दोस्तों, कौन नहीं जानता ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार, लेकिन आप शायद ट्रेजेडी क्वीन को नहीं जानते होंगे। लोगों ने ले लेना दुपट्टा में। जी हाँ, इंडस्ट्री की वो ट्रेजेडी क्वीन है जो ट्रेजेडी क्वीन कहलाने के साथ साथ उनकी खुद की जिंदगी भी ट्रेजेडी से भरी रही। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए। चंदा उस वक्त बहुत छोटी सी थी, सारा वक्त उसे संभालने और भैया का खाना बनाने में बीत जाता। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा, राह देखा करे सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। तेरे नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। सच में वो तन्हा ही थी, तन्हाई छोड़ गई। ये अल्फाज है मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी, जी हाँ उनके, जिन्होंने अपनी डायरी के पन्नों में ये सब लिखा था। कमाल की शायरा थी, कमाल की एक्ट्रेस थी। सब कुछ छूटा जा रहा है, साहिब जान भी मुझसे छूट रही है। अपने जमाने की सबसे बड़ी सुपरस्टार मीना कुमारी सही मायनों में एक लेजेंड थी। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार को तरसती रही। चाहे पिता हो या जीवन साथी, दोस्त हो या रिश्तेदार, पुरुष के प्रत्येक रूप में उन्हें धोखे ही मिले हैं, बेवफाई ही मिली है। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी लिखती हैं, ना हाथ थाम सके, ना पकड़ के दामन पकड़ सके, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। रह गई है मेरी रात ढलते ढलते। उन्हें किस किस ने लूटा और किस किस ने उनके साथ कब कब दगा किया, कैसे वो मरकर भी अपने बेवफा प्यार को दे गई अनमोल तोहफा। आज हम आपको बताएंगे पूरी दास्तां, बस आप बने रहिए हमारे साथ। मीना कुमारी का जन्म हुआ था 1 अगस्त 1933 को मुंबई में। उनकी जीवन कथा उनकी नानी हेम सुंदरी मुखर्जी से शुरू करते हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से ताल्लुक रखती थी। रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार की बेटी थी और बाल विधवा थी। बाद में उन्होंने समाज की मान्यताओं के विपरीत जाकर प्यारेलाल नामक युवक के साथ प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि फिर वो विधवा हो गई। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और 2 बेटे और 1 बेटी को लेकर मुंबई आ गई। नाचने गाने की कला में वो माहिर थी, इसलिए अपनी बेटी प्रभावती के साथ वो पारसी थिएटर में भर्ती हो गई। प्रभावती थिएटर में कामिनी के नाम से डांस करती थी। वहां उनकी मुलाकात हुई हारमोनियम वादक मास्टर अली बख्श से, जो मूल रूप से पंजाब से मुंबई आए थे। उन्होंने प्रभावती से निकाह कर उसे इकबाल बानो बना दिया। अली बख्श से इकबाल को 3 संतानें हुई और तीनों लड़कियां थीं। खुर्शीद महजबी बानो यानी मीना कुमारी, और तीसरी महल का, जो बाद में माधुरी या मधु के नाम से भी फेमस हुई थी। हालांकि एक किस्सा भी मशहूर है कि अली बख्श नन्ही मीना को इसलिए अनाथालय में छोड़ रहे थे क्योंकि वो बेटा चाहते थे, लेकिन इस कहानी में ज़्यादा दम नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद भी उनकी एक और बेटी पैदा हुई थी, जिसके बारे में कोई ऐसी कहानी कहीं पर भी नहीं है। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि फाइनेंशियली वो थोड़े से ठीक नहीं थे, घर में मुफलिसी थी। इसी कारण मीना कुमारी को बचपन से ही फिल्मों में काम करना पड़ा, मजबूरी। वो बचपन में ही ज़बरदस्त एक्टिंग करती थी और अपनी परफॉर्मेंस से बड़ों बड़ों के कान कतर देती थी। बड़े बड़े अभिनेता हैरत में पड़ जाते थे। उन्हें पहला ब्रेक दिया था फिल्मकार विजय भट्ट ने। वो सिर्फ अभिनय ही नहीं करती बल्कि गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। आगे चलकर वो शायरी भी लिखने लगी, जिन्हें आज भी उम्दा स्तर का माना जाता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग करती थी तो शायरी उतनी खास नहीं थी। वो एक तरह से ऑलराउंडर थी, अपने काम में पूरी तरह से अपनी कला में निपुण थी। हालांकि कहते हैं पिता अली बख्श के लिए वो एक पैसा कमाने की मशीन भर थी। वो मीना कुमारी के फिल्मों के बारे में भी फैसला करने लगे थे और उनके रुपए पैसों का भी हिसाब रखते थे। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं वो मैनेजर थे उनके, लेकिन उन्हें एक तरह से वो कैद करके रखते थे। मतलब बचपन से ही उनके साथ गलत होता रहा, शोषण होता रहा। मीना कुमारी महज 13 साल की उम्र से ही हीरोइन बन गई थी। क्या उम्र होती है 13 साल की। शुरुआत में उन्हें किसी बड़े डायरेक्टर या बड़े बजट की फिल्म नहीं मिली,
और उन्हें बी ग्रेड या धार्मिक फिल्मों से ही काम चलाना पड़ा। काम तो करना था, मजबूरी थी। सपनों की पहनाओ माला, तुम मेरे भगवान बने। आगे चलकर 1956 में आई बैजू बावरा ने उन्हें एक नई पहचान दी। उन्हें इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। फिर तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक उनकी बहुत सारी फिल्में हिट होती चली गई। हालांकि मीना कुमारी की औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने उर्दू लिखना और पढ़ना बचपन में ही एक मौलवी से सीख लिया था। मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट थी। अगर इस तरह से इतने थोड़े थोड़े टाइम में वो इतना आगे बढ़ती गई, जल्दी जल्दी सीखती गई, तो वाकई वो कमाल की एक्ट्रेस, कमाल की, वो दिमाग से भी बहुत तेज थी। वो एक आला दर्जे की इंटेलेक्चुअल थी। टैगोर खानदान से संबंध रखती थी। उनमें टैगोर खानदान का बौद्धिक अंश था और म्यूजिशियन पिता का संगीत। हिंदी, बांग्ला और पंजाबी के अलावा उन्हें मुंबई की मराठी बोली भी बेहद अच्छे से आती थी। उनके साथ काम करके कलाकार बताते हैं कि वो जब पर्दे पर किसी किरदार को निभाती थी तो उसे पूरी तरह से जानकर, उसमें डूबकर अच्छे से उस किरदार को निभाती थी। वो बेहद भावुक थी और उन्हें अपनी जाती जिंदगी में लोगों से प्यार हुआ, लेकिन सब ने उन्हें इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ दिया। अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। उनके शौहर कमाल अमरोही वैसे तो पहले से 2 बार शादीशुदा थे, लेकिन उन्हें मीना कुमारी का साथ मिला तो मानो उनकी जिंदगी संवर गई। उनकी लेखनी में 4 चांद लग गए। मीना कुमारी को पाने के लिए उन्होंने बहुत बहुत जतन किए थे। एक फिल्म बन रही थी अनारकली, उसमें कमाल ने उन्हें मिल रहे मेहनताने से दुगने पर साइन करवाया था, लेकिन इस बीच वो एक्सीडेंट का शिकार हो गई और पुणे के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ा। वो जब तक वहाँ रही तब तक कमाल रोज़ाना हॉस्पिटल जाते थे, उनकी देखभाल करते थे। बस वहीं से मोहब्बत धीरे धीरे जाग रही थी। मीना कुमारी उनसे इतनी इम्प्रेस हुई कि उनके शादी के प्रस्ताव को वो ठुकरा नहीं सकी। आज से मैं तुझे दिल कहूँ या दिल डुबाते जाते पहलू में। वो बहुत इमोशनल लेडी थी। यही रीज़न था कि सिर्फ इतनी सी बात से वो उनसे इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने उन पर जान लुटा दी, प्यार लुटा दिया। कमाल ने अपना नाम रखा चंदन और मीना कुमारी को नाम दिया मंजू। सन 1952 में दोनों ने शादी कर ली। कमाल अमरोही मीना कुमारी से 27 साल बड़े थे। दोस्तों बहुत ही शक्की इंसान थे, ओवर पोजेसिव थे। उन्होंने अपनी इस नई बेगम पर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी। इसलिए कहते हैं कि मेड फॉर ईच अदर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल से एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो लोग जो मिलते हैं। उन्होंने पहले तो मीना कुमारी को किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम करने से रोकने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो दिन भर काम करने के बाद ठीक 6 बजे घर आने की शर्त पर वो राज़ी हो गए। ये कैसी शर्त है? कलाकार के लिए कोई टाइम नहीं होता और ख़ासतौर से फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई काम करता है तो वहाँ पर तो वैसे ही रात दिन काम चलता है। इसका मतलब ये था कि उन्होंने टैलेंट को दबाया। मीना कुमारी की बहुत सारी फिल्में हम देख सकते थे, हम वंचित रह गए। इसका मतलब उनके हस्बैंड के किए जुल्मों की वजह से मीना कुमारी वो नहीं कर सकी जो वो कर सकती थी ज़िंदगी में। इतना ही नहीं, कमाल ने उनके मेकअप रूम में किसी भी मर्द के जाने पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस दौरान ऐसा भी एक हादसा हुआ दोस्तों जिसका असर दोनों के संबंधों पर बहुत गहरा पड़ा। कहते हैं मीना कुमारी ने एक बार अपने मेकअप रूम में एक स्क्रिप्ट राइटर को बुला लिया था और अपने मालिक की हुक्मदारी में कमाल अमरोही के एक असिस्टेंट थे बाकर अली, उन्होंने इस सुपरस्टार अदाकारा को थप्पड़ मार दिया। ये स्क्रिप्ट राइटर पंजाब से आए एक और इंटेलेक्चुअल लेखक और शायर थे जिनका नाम था संपूर्ण सिंह कालरा, जो फिल्मी दुनिया में गुलजार के नाम से फेमस थे। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने गुलजार को उनके लेखन के लिए बहुत सारे टिप्स दिए थे और फिल्मों में उनके टॉप के स्क्रिप्ट राइटर बनने के पीछे ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही है। आप समझ सकते हैं कि मीना कुमारी किस मेंटल लेवल की थी, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या था। गुलजार से मीना कुमारी की नज़दीकी का सबूत इसी बात से मिलता है कि उन्होंने अपनी वसीयत में गुलजार के नाम वो सारी डायरियाँ कर दी थी जिसमें बेशकीमती शेर व शायरी और गज़लें लिखी हुई थी। बाद में गुलजार ने उन्हें नाज की नज़मों के नाम से प्रकाशित किया था। कहते हैं कमाल अमरोही ने बीच में एक बार मीना कुमारी को तलाक भी दे दिया था और इसके बाद उन्हें दोबारा वापस भी बुला लिया।
दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में एक किस्सा मशहूर है कि इस घर वापसी के लिए मीना को हलाला की रस्म से भी गुजरना पड़ा था और इसके लिए जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान, जो कमाल के असिस्टेंट रह चुके थे, उनका सहारा लिया। हालांकि इस किस्से का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है और मशहूर पत्रकार विनोद मेहता ने जो मीना कुमारी की जीवनी लिखी है उसमें भी इस बात का जिक्र नहीं है। इसलिए हम फिलहाल इस थ्योरी को नहीं मानते, इसकी तस्दीक नहीं करते। बहरहाल, इस थप्पड़ वाले हादसे के बाद से मीना कुमारी जाकर अपनी छोटी बहन मधु और महमूद के उस बंगले में रहने लगी जो कभी उन्होंने ही खरीद कर उन्हें दिया था। बाद के सालों में महमूद का उनकी बहन से भी तलाक हो गया था। फिलहाल उस किस्से पर हम कभी और बात करेंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात पंजाब से ताज़ा मुंबई आए गबरू जवान धर्मेंद्र से हुई। बस आप समझ जाइए क्या हुआ होगा। धर्मपाल जी ने कहा होगा, उन पर तो बड़ी बड़ी हीरोइन मरती थी, उनका जलवा ही अलग था। दिलीप कुमार ने कहा भी था उनको देखकर कि भाई जब भी मैं इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है, रश्क होता है कि भगवान ईश्वर ने, अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया है। तो धर्मपाल जी ने भी जाके मीना कुमारी से कहा होगा, मीना जी मैं आपकी फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने जब से आपकी फिल्में देखी हैं बस मैं आपका दीवाना हो गया हूँ। एनीवे, ये नौजवान कलाकार जहाँ एक तरफ एक्शन और खूबसूरती से भरपूर था, वहीं ये उम्दा उर्दू शायरी और गज़लों का भी अच्छा जानकार था। मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को एक्टिंग भी सिखाई थी और उन्हें कई फिल्मों में काम भी दिलवाया। तो क्या वो चिट्ठी तुझे नहीं मिली? मिली थी। तो पढ़ी नहीं? हाँ, पढ़ने के लिए वक्त ही कहाँ मिला होगा, इतने बड़े जिम्मेदार की बहू जो। लेकिन कहते हैं कि इस पंजाबी कलाकार ने भी उन्हें बस एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और जल्दी ही उनसे दूर होता चला गया। इस बीच कमाल अमरोही ने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था पाकीज़ा। इस फिल्म का बनना अपने आप में एक कहानी है दोस्तों। लेकिन इन शॉर्ट हम यही कहेंगे कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लेकर सन 1956 में एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था पाकीज़ा। आहा, उसके कुछ सीन शूट भी हो गए, लेकिन इसके बाद दोनों में अनबन हो गई और मीना कुमारी ने आगे काम करने से मना कर दिया। कहते हैं कमाल की बेरुखी से उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो लिया। वो शराब पीने लगी थी, वो हर वक्त शराब पीती रहती थी, नशे में रहती थी, जिससे उनके लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो मानसिक रूप से एकदम टूट चुकी थी। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इलाज के लिए लंदन भी ले जाना पड़ा। वो जब लंदन से वापस लौटी तो हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि कुछ ही महीनों की मेहमान है ये। इधर कमाल अमरोही को लग रहा था कि उनका पैसा और स्क्रिप्ट दोनों बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो जिस तरह से वो फिल्म बना रहे थे उस फिल्म में बहुत खर्चा हो रहा था। कमाल अमरोही को अपना नुकसान होता नजर आया और कहते हैं कमाल ने यहाँ पर खेला इमोशनल कार्ड। उन्होंने सुनील दत्त, नरगिस, खयाम और उनकी गायिका पत्नी जगजीत कौर आदि के सामने अपना दुखड़ा रोया। ये सब मीना कुमारी के निजी मित्र होने का दावा करते थे। इन सब ने मिलकर मीना कुमारी से बात की और मीना कुमारी का दिल देखिए, वो फिर भी राज़ी हो गई। अनबन होने के बावजूद भी वो अपने पति को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसके बाद भी, इतने बड़े गम के बाद भी वो मान गई कि चलो मैं इनको नुकसान नहीं होने दूंगी। हालांकि उन्होंने मेहनताने के तौर पर महज 1 रुपया लिया था काम करने के लिए और उसके बाद कुछ शर्त रखी थी, जिनमें से पहली थी कि कमाल उन्हें तलाक देकर शादी के बंधन से मुक्त कर देंगे। दोस्तों, मीना कुमारी पाकीज़ा में काम करते वक्त अपने निजी जीवन में दखल अंदाजी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। फिल्म को कलर में शूट करने पर भी रजामंदी हुई। जब 1956 में शूटिंग शुरू हो रही थी तो अशोक कुमार को हीरो रखा गया था, लेकिन जब 1968 में फिल्म की दोबारा शूटिंग हुई तब तक अशोक कुमार बूढ़े हो चले थे। कहा जाता है कि शुरू में धर्मेंद्र को लीड रोल दिया गया था, लेकिन कमाल अमरोही ने मीना कुमारी से उनकी नज़दीकियों के कारण उन्हें साइन नहीं किया। बाद में ये रोल दिया गया राजकुमार को। अपने पैर ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। क्योंकि मीना जी की तबीयत ख़राब थी और लंबे लंबे सीन्स होते थे डायलॉग वाले, और साथ में जो डांसिंग सीक्वेंस थी कोठे पे जो उन्होंने डांस किया, उसके लिए फ़िलहाल उनके बॉडी डबल को इस्तेमाल किया गया था, पद्मा खन्ना को। बहरहाल जब पाकीज़ा बनकर तैयार हुई और रिलीज़ हुई तो दर्शकों ने इसे उस वक्त कुछ खास पसंद नहीं किया था।
दरअसल कमाल अमरोही ने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले सिर्फ 2 फिल्में बनाई थीं, जिसमें एक महल थी जो बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित रही थी। उनकी अगली फिल्म दायरा सुपरस्टार मीना कुमारी के होने के बावजूद बुरी तरह से पिट गई थी। मीना कुमारी फिल्म में काम करने के कारण बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और जब दर्शकों का कमज़ोर रिस्पांस देखा तो उनके भावुक दिल ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। उनकी सिरोसिस की बीमारी दोबारा लौट रही थी। चूँकि उनसे पाकिज़ा में काम इमोशनल कार्ड के ज़रिए करवाया गया था तो पैसे मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। दोस्तों यहाँ बताते हैं कि जब वो सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती हुई थी, जब उनकी तबीयत ख़राब थी, तो कमाल ने फिल्म फ्लॉप होने की दुहाई देते हुए पैसे देने के नाम पर हाथ खड़े कर दिए कि मेरी तो फिल्म पिट गई, मेरे पास पैसा नहीं है। जबकि इस फिल्म के महंगे सेटों पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे और इन्वेस्टरों से सारा इन्वेस्टमेंट मीना कुमारी के नाम पर ही लिया गया था। खैर, इधर नर्सिंग होम ने भी भरपूर कोशिश की लेकिन उन्हें बचाना संभव नहीं हो पाया। मीना कुमारी उस दौर के सबसे महंगी अदाकारा थी और जब तक उन्होंने फिल्मों में काम किया तब तक उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हमेशा सबकी मदद की, अपने परिवार का खर्चा उठाया। दूर दूर के रिश्तेदार, दोस्त आकर उनकी मेहमान नवाजी का फ़ायदा उठाते थे। लेकिन जब वो बीमार पड़ी तो एक एक करके सब ने किनारा कर लिया। यहाँ तक कि हॉस्पिटल का बिल भरने के नाम पर सब गायब हो गए। बताते हैं कि कमाल अमरोही ने अस्पताल में कहा था कि उन्होंने मीना कुमारी को तलाक दे दिया है, इसलिए अब वो पैसे देने के जिम्मेदार नहीं है। क्या क्या होता है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। गुलजार और धर्मेंद्र ने भी पल्ला झाड़ लिया। यहाँ तक कि उनकी बहन के पति महमूद, जिन्हें मीना कुमारी ने एक बंगला खरीद कर दिया था, उसने भी इलाज के पैसे देने से मना कर दिया था। बताइए, इसी सभ्य समाज में फेमस मशहूर अभिनेत्री की लाश को लावारिस घोषित करने की नौबत आ गई थी। बताया जाता है कि अस्पताल वालों को कहना पड़ा कि उन्हें लाश को लावारिस घोषित करके बीएमसी वालों को देना पड़ेगा। जब यह खबर अखबारों में छपी तब एक अनजान पारसी व्यक्ति अस्पताल आया और बिल चुकाकर मीना कुमारी के शव को सम्मान के साथ इस्लामिक विधि से कब्रिस्तान में दफन करवाया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अस्पताल के एक डॉक्टर मीना कुमारी के फैन थे जिन्होंने ये फीस अदा की थी। मीना कुमारी के जाने के बाद दर्शकों की सहानुभूति उमड़ पड़ी उनके लिए, तब जाके पाकीज़ा सुपरहिट फिल्म साबित हुई उनके जीते जी नहीं। बाहरी दुनिया। मीना कुमारी के जो हार्डकोर फैन थे उनकी एक्टिंग की आखिरी झलक पाने के लिए दर्जनों बार फिल्म देख रहे थे। कमाल अमरोही की सनक यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने फिल्म रज़िया सुल्तान में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ मुंह मांगी कीमत देकर उनके साथ फिल्म बनाई जिसका नाम था रज़िया सुल्तान। इस वक्त उनके पास पैसे कहाँ से आए? मतलब अपने मतलब के लिए उन्होंने उन्हें इस्तेमाल किया। उस लेडी ने सिर्फ 1 रुपया लेकर उनके लिए काम किया और देखो उन्होंने क्या किया। ऐसा करके उन्होंने अपने मुंह पर कालिक पोत दी है जिसे ज़माना, दुनिया, इतिहास, फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। मीना कुमारी का दुखद अंत वाकई इतना दुखद है कि मतलब ये सब जानकर आंखों में आंसू तो आ ही जाते हैं। मुझे उम्मीद है हमारे प्रोग्राम की जानकारी आपको पसंद आई होगी, हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आगे भी आप जुड़े रहिए हमारे साथ OSM बॉलीवुड पर और भी ताज़ा तरीन और पुरानी यादों के साथ। मैं फिर मिलूँगा आपसे। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।